हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा गणित को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 13 है और आपका अभ्यास बी है। इसके पिछले वीडियो में अभ्यास ए को कंप्लीट रहता है। यदि आपने इस वीडियो में देखा है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम अभ्यास बी को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। यदि आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट लिखे उसको समझ जाएंगे, तो आप अभ्यास बी को मात्र 5 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, ठीक ना। बस समझ जाइए। चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको 100% समझ में आ जाएगा। कह रहा है पहले आपका प्रमेय, इसको बोलते हैं प्रमेय। जो आपका पहला प्रमेय है, कह रहा है किसी वृत्त में तो सबसे पहले कीजिए, पहले सबसे पहले वृत्त बनाइएगा। पहला है सबसे पहले एकदम आराम आराम पॉइंट हम लोग चलेंगे, ठीक ना। ये आपको कोई वृत्त हो गया, ठीक ना। कह रहा है किसी वृत्त में समान जीवाएं मतलब समान जीवाएं मतलब जीवाएं समझ जानते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए बी है। यदि आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो क्या बन जाता है? जीवा बन जाता है ना। मान लीजिए सब ये जानते सब लोग वृत्त है कोई केंद्र। मान लीजिए वृत्त पर हमने क्या किया, कोई एक बिंदु ले लिया ए, इस वृत्त में बिंदु लिया बी, इन दोनों मिला क्या बन गया? हमारा जीवा बन गया। अब कह रहा है कि समान जीवाएं मतलब बहुत से जीवा होंगे, ठीक ना। हम एक और बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर जीवा बन गया, इसका नाम ए भी जीवा नहीं होगी, ये भी एक जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए भी जीवा हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम सी, इसका नाम डी। एक और पर जीवा बना लीजिए, इस यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको इससे मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? जीवा आ जाएगा, ठीक ना। इसका नाम ई, इसका नाम एफ, ठीक ना। अब ध्यान से मुझे क्या कह रहा है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर, केंद्र क्या होता है? केंद्र सब बीच में होता है ना। केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। मतलब जो ये जीवा आप खींचे हैं ये केंद्र पर, ठीक ना। एक केंद्र मान लीजिए मिला दीजिए, ठीक ना। इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। अब मोस्ट समझिएगा कि किसी वृत्त में समान जीवा है, मतलब जितना ये जीवा है उतना ये भी जीवा है, जितना ये इतना है। मतलब मान लीजिए इतना ई और एफ 5 सेंटीमीटर है, तो डी और सी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ए और बी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। मतलब यदि जीवाएं समान होंगी तो इनके बीच में जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये भी क्या होंगी? समान होंगी। ये जितना होगा इतना ये होगा, ये जितना होगा इतना ये भी होगा। कुछ बात समझ आ रहा है? ये बड़ा समझेगा। कह रहा है किसी वृत्त में, मान लीजिए कोई आपका वृत्त है, ये कोई आपका वृत्त है, इसमें समान जीवाएं मतलब इसमें मान लीजिए एक ये जीवा है, सी डी जीवा होगी, सी डी ई एफ और ए भी जीवा एक नहीं है। यदि ये बराबर हो, आपस में क्या हो? बराबर हो, जितना ये होगा इतना ये भी होगा, इतना ये भी होगा। तो यदि बराबर होंगे, प्रश्न यदि बराबर बोल दे तो क्या होता है? इसके जो कोण बनेंगे, जो केंद्र पे कोण है, केंद्र आपका है, केंद्र में जो कोण बना रहे हैं ना, ये भी क्या होगा? बराबर होंगे। यदि मान लीजिए 30 डिग्री होगा तो भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। कुछ बात समझ आ रहा है? यदि मान लीजिए एक बार और समझिए, यदि मान लीजिए ये भी 60 डिग्री तो भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। कब होंगे? जब प्रश्न में आपको जीवाएं समान बोल दे तब। मान लीजिए खुद 2-3 जीवा बना दे, आप बोले कि सब जीवा क्या है? आपस में बराबर है, तो क्या होगा? केंद्र में क्या होंगे? बराबर होंगे। पहला बात किसी दिक्कत। अब चलिए जो दूसरा है, ये जो दूसरा हमने लिखा है ये जस्ट इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? कह रहा है किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, समान मीन्स क्या? बराबर कोण अंतरित करती है। तो समझिएगा, मान लीजिए आपका एक वृत्त है, मान लीजिए कि केंद्र, ठीक ना। सबसे पहले जीवा बना लीजिए, एक जीवा ये हो गया ए और ये हो गया बी। एक यहाँ पे जीवा बना लीजिए, ये भी एक जीवा हो गया, इसका नाम सी, इसका नाम डी। एक ये भी जीवा हो गया, यहाँ जीवा बना लीजिए, ये भी क्या एक जीवा है, ठीक ना। इसका नाम ई और इसका नाम एफ, ठीक ना। अब कह रहा है कि जो केंद्र पर जो कोण बना रही है, अभी आप बस ध्यान समझिए कैसे बना रहे हैं, ठीक ना। ये भी एक, ठीक है। अब समझिएगा, अब ध्यान समझिए क्या कह रहा है कि किसी वृत्त में जो जीवाएं जीवा है, ये भी जीवा है, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। समान कोण मतलब क्या? बराबर कोण अंतरित करती हैं। यदि मान लीजिए यदि 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, मतलब प्रश्न में आपको बोल दे कि जीवा कोण क्या है? बराबर है, तो ये जीवा क्या होंगी? आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। मतलब जितना ये होगा इतना क्या होगा? ये होगा इतना ये होगा। कहने का मतलब हमारा क्या है कि यदि आपको प्रश्न में बोल दे कि कोण क्या है? बराबर है, तो जीवा क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगी। पहले दूसरा बात ये रहा, ठीक ना। एक बार समझिएगा, कह रहा है कि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर, जो जीवा है ना
केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो वे समान होती है। मतलब कौन समान होती है? जीवाएं समान होती हैं। दूसरी बात यह, पहली बात क्या है कि यदि जीवाएं समान दी रहेंगी, जीवाएं बराबर दी रही होंगी, तो कोण आपस में बराबर होंगे। और यदि कोण बराबर होंगे तो कौन समान होगा? जीवाएं समान होंगी। किसी दिक्कत इसमें? एक बार और समझिएगा। यदि पहला में क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको प्रश्न में जीवाएं बराबर दे दे, मतलब आपस में सभी जीवाएं क्या दे? बराबर दे दे, तो कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और दूसरी में यदि कोण बराबर दे दे, यदि कोण सभी बराबर दे दे, अपने मन से कुछ भी दे सकता है, 60 60 60, तो यदि कोण बराबर दे देंगे तो कोण बराबर हो जाएगा, आपस में जीवाएं बराबर हो जाएंगी। बस यही आपको समझना था, ठीक है। अब चलिए हम प्रश्न करते हैं और आपको सभी प्रश्न मात्र 2 मिनट के अंदर ही सब प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बस आगे आप 2 प्रवेश समझ रहे होंगे तो प्रश्न बहुत आसान है। देखो रहा है कि 513.16 में ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की 3 जीवाएं कौन कौन है? CD, O, PQ बोलिए चाहे OQ बोलिए, AB, ठीक ना, 3 जीवाएं हो गए। 3 जीवाएं AB, PQ और CD इस प्रकार खींची गई हैं कि AB बराबर PQ बराबर CD। अब देखिएगा, समझिएगा, AB बराबर किसके है? CD के। CD बराबर किसके है? PQ के। मतलब ये तीनों जीवाएं जो दी गई है आपस में क्या है? बराबर है, ठीक ना। यदि मान लीजिए ये 2 हो, ये भी कितना होगा? 2। ये भी कितना होगा? 2, ठीक ना। यदि कोण, इसको क्या बोलते हैं? यदि कोण AOB कितना हो? 65 हो, तो कोण POQ देखिएगा क्या है? POQ, यही ना है, इसकी मान आपको बताना है। उसके बाद कोण COD, ये भी कितना, इसको भी बताना है। तो यदि आपने पिछला प्रमेय पढ़ा है तो हमने आपको एक बात बताया था बाबू कि यदि किसी भी वृत्त में यदि जीवाएं समान हैं, किसी भी वृत्त में यदि जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यदि ये 65, ये भी कितना होगा? 65। ये भी कितना होगा? 65। बस प्रमेय का खेल है। यदि किसी वृत्त में जीवाएं आपस में बराबर ही हो, जितना ये जीवा है इतना ये भी जीवा हो, इतना ये भी जीवा, यदि तीनों जीवाएं आपस में बराबर हो तो तीनों कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। देखिएगा, तो जीवाएं तो बराबर दी गई, प्रश्न दिया है ना, तो कोण भी क्या जाएगा? आपस में बराबर देंगे। तो अब क्या पूछा है? देखिए, कोण POQ कितना होगा? 65। क्यों 65? यदि ये 65 दिया है, ये भी तो 65 होना चाहिए ना, ये भी 65, ये भी 65 होना चाहिए। तो कोण COD कितना होगा? 65 अंश। ये भी अंश, बस ये क्या होगा? आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आप दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको ध्यान देना है। 513.17 में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त क्या है? केंद्र है। यदि कोण AOB कितना दिया है? AOB बराबर किसके? कोण COD के। मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा, ठीक ना। मान लीजिए 60 होते हुए कितना होगा? 60 होगा, ठीक ना। मतलब दोनों बराबर है। और जीवा AB कितना है? 2.5। ये कितना है? 2.5। तो जीवा CD बताइए। क्या करना? CD आपको क्या करना? लंबाई को ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको बताया है दूसरा प्रमेय। सोचिए, दूसरा प्रमेय क्या होता है कि यदि किसी वृत्त में जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये जीवा है ना, एक केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, मतलब दोनों कोण क्या हो? समान होंगे, तो जीवा क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएंगे। बताया था ना, एक बार समझिएगा कि यदि किसी वृत्त में जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो उनके जीवा भी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। देखिएगा, बोल दिया ना कि कोण AOB, मतलब मान लीजिए जितना ये होगा, मान लीजिए 60 अंश है तो ये भी कितना होगा? 60 अंश, क्योंकि दोनों के आपस में बराबर है। ये भी 60, ये भी 60। तो यदि कोण बराबर हो गए, यदि कोण बराबर हो तो कोण बराबर हो जाएंगे, जीवा आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यदि कोण बराबर हो गए तो आपस में जीवा भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसका मान पूछा, देखिएगा हल, बस आपको कुछ लिख देना है। CD पूछा है ना, CD कितना हो जाएगा? 2.5 सेमी। बस आपको यही करना है। क्यों? यहाँ पर भी चूक भी सकता है, क्योंकि केंद्र जीवाएं केंद्र पर समान कोण बना रही है, इसीलिए CD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप लोग तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न बहुत आसान है। कह रहा है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए कोई O केंद्र का एक वृत्त है। O केंद्र वाला क्या है? वृत्त, इसका O है, ठीक है। वृत्त के अंतर्गत, मतलब वृत्त के अंदर
एक वर्ग एबीसीडी बनाया गया है, मतलब इस वृत्त के अंदर क्या बनाया गया है, एबीसीडी एक वर्ग बनाया गया है। तो आप बना लीजिए। ठीक है ना। अब आप जानते हैं थोड़ा इधर बन गया, ठीक ना, आप वृत्त थोड़ा वर्ग तक टाइप बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर ए, इसका आंसर बी, इसका आंसर सी, इसका आंसर डी। ठीक ना, ये क्या है, वर्ग है। वर्ग का सभी जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 अंश होते हैं। ये तो बात आपको पता है, वर्ग का एक खासियत होता है। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। ठीक ना। अब देखा जो भुजा है, जो वर्ग का भुजा है, ये केंद्र पर, इसको इस केंद्र से मिला दीजिए, इसको भी केंद्र से मिला दीजिए, इसको भी केंद्र से मिला दीजिए। ठीक ना। अब इसको भी केंद्र से मिला दीजिए। ठीक ना। अब ये पूछ रहा है आपसे, और से प्रश्न में पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है, ध्यान समझिए, बस अब कॉन्सेप्ट बताना है। कह रहा है कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, उसके अंदर मतलब अंदर एबीसीडी एक वर्ग बनाया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि जो भुजा, वर्ग की भुजा है, एक केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी, मतलब इतना, यहाँ कितना कोण बनेगा, यहाँ कितना कोण बनेगा, यहाँ कितना कोण बनेगा, यहाँ कितना कोण बनेगा। अब आपको एक बात समझना, लॉजिक क्या है इसमें। यहाँ पर ए बी आपको क्या दिखाई दे रहा है, जीवा दिखाई दे रहा है ना। मान लीजिए ये कोई वृत्त हो गया, ये क्या है, जीवा हो गया कि नहीं हो गया, ये भी एक जीवा है, ए भी जीवा हो गया, बीसी भी क्या हो गया, जीवा हो गया, सीडी भी क्या हो गया, डीसी भी क्या हो गया, डीए कितना हो गया, डीए भी जीवा हो गया, सब जीवा हो गए नहीं। अब आपको जीवा तो है, लेकिन ये बोल क्या दिया है, वर्ग। तो वर्ग के चार भुजा आपस में बराबर होती है, तो ये भी जितना होगा भी इतना होगा, ये भी जितना होगा भी इतना होगा, मतलब आपस में चारों जीवे क्या होंगे, बराबर हो गए। बराबर हो गए नहीं हो गए, मतलब आपस में चारों जीवे क्या हो गए, बराबर हो। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि प्रश्न बोल दिया कि वर्ग है, और वर्ग के चार भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब रही बात कि जब भुजाएं बराबर, जब जीवाएं बराबर, सॉरी जीवाएं बोलना है, तो जीवाएं बराबर तो कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। अभी प्रमेय होता है कि जब किसी वृत्त के अंदर जीवाएं बराबर होती हैं, तो जो कोण बनाती है वो भी क्या होता है, आपस में बराबर होती है। तो जीवाएं बराबर हो गए, अब कोण कितने का बनाएगा। अब याद रहेगा, यदि वृत्त है, मान लीजिए एक, सॉरी क्या केंद्र है, केंद्र के चारों तरफ कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का। कितने अंश का बनता है, 360 अंश का। सब जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। अब इतने कोण कितना बन रहा है इसमें, 1 2 3 4 बन रहा है, नहीं बन रहा है। तब क्या करना है, 360 में से यहाँ पे हल क्या लिखेगा, 360 में से क्या करना है आपको, कितना कोण है, 1 2 3 4 भागों बटा, 1 नहीं बटा गया, तो क्या करना है, 4 से भाग देंगे, 4 9 36, जीरो मतलब कितना और कट जाएगा, 90, मतलब 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये भी कितना 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना 90, ये भी कितना 90। क्यों 90, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया है कि वृत्त के अंदर एक वर्ग है, और वर्ग के चार भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो जब भुजाएं ए भी बराबर, ए भी बराबर, तो क्या जीवाएं काम कर रही है, इसमें जीवाएं काम कर रही नहीं कर रही है। तो जब जीवाएं बराबर तो कोण भी क्या, आपस में बराबर। ठीक है, तो हमने कैसे निकाला है, सब लोग जानते हैं कि वृत्त के चारों तरफ एक कितना कोण बनता है, 360 अंश का बनता है। ठीक ना, एक रेखा बनता है 180 बनता है ना, ये ऊपर 180, तो जब आप इसको इससे मिला देते 360 नहीं हो जाएगा। ये देखिएगा, ये 180 हो गया, तो जब नीचे बना 180 होगा ना, तो 180 कितना होगा, 360। और 360 कितने भागों बांटा था, 4 भागों बांटा था ना, एक, तो 4 से क्या करना है, भाग दीजिए, कितना कर गया, 90 भाग। तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे, 90। बस आपका क्या आएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग आखिर प्रश्न एक और आगे पढ़ा कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, सम मीन्स होता है बराबर, बहु मीन्स होता है बहुत, भुज मीन्स होता है भुजा, मतलब बराबर बहुत भुजा वाले बनाया गया है। ठीक ना, एक वृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो समबाहुभुज की में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, इसका एक केंद्र है, ठीक है, एक केंद्र हो गया। अब इसे केंद्र के अंदर समबाहुभुज बनाया गया। ठीक ना, सब देखिए, बहुभुज किसे कहते हैं, बहुभुज बोल रहे हैं। ठीक ना, समबाहुभुज किसे बोलते हैं, ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है, उनका बोलते हैं बहुभुज बोलते हैं। ठीक ना, घिरी आकृति क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। अब इस मान लीजिए क्या है, बहुभुज है, इसका प्रत्येक मान लीजिए अब कितना बना है पता नहीं है, आपको क्या बताना है, भुजा को बताना है। तो कैसे बताएंगे, आप लिखिएगा हल, लिखना हल,
प्रत्येक कितने कोण का अंश बना रहे हैं 60 अंश से कोण बना रहे हैं, ठीक ना। तो क्या करना है देखिएगा, इस यहाँ पर टोटल कितने अंश से कोण बनता है 360 बनता है ना, 360 अंश से कोण बनता है। तो अब क्या करना है 360 में कितने से भाग कर देना है 60 से, 60 अंश से भाग कर देना है। तो कटे कितने बार में 6 बार में। तो ऐसा कितना आ जाएगा 6। मतलब प्रत्येक भुजा कितने की होगी, भुजा कितनी होगी, भुजाओं संख्या कितनी होगी 6। लिखिएगा अतः भुजाओं की संख्या 6 होगी। बस आपको इतना ही कर देना है। एक बार और समझिएगा, कह रहा है कि यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा, मतलब प्रत्येक इसमें जितना भुजा है केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितने से कोण बनाती है 60 अंश से कोण बनाती है, कितने से बनाती है 60 अंश से कोण बनाती है, कोण अंतरित करती है। तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। हमने क्या किया है, चलो जानते हैं कि केंद्र के चारों तरफ कितना कोण बनता है 360। कोई भी किसी वृत्त ये वाला कितना कोण बनता है 360 बनता है ना। तो 360 यहाँ पे लिख दिए और हम किससे भाग दे दिया, प्रत्येक भुजा कितना था 60 अंश से, 60 अंश से भाग कितना कर गया 6 बार में। तो प्रत्येक भुजा कितने की होगी, भुजा की संख्या कितनी होगी 6 होगी, ठीक ना। तो इसी तरह अब आपका अभ्यास भी कंप्लीट हो गया। अब इस तरह मिलेगा अगले अभ्यास में, ठीक है।